साथियों नमस्ते, मैं गजेंद्र। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। साथियों, हमने कल अमीर खुसरो के बारे में पढ़ा। आज हम विद्यापति के बारे में पढ़ेंगे। विद्यापति के बारे में पढ़ेंगे तो हेडिंग डाल लीजिए विद्यापति। विद्यापति 14वीं शताब्दी के कवि हैं। आदिकाल के अंत में आते हैं। इनकी रचनाएं अपभ्रंश भाषा में भी आती है। कीर्तिलता, कीर्ति पताका जैसी रचनाएं और विद्यापति पदावली जैसी रचनाएं मैथिली भाषा, देसी भाषा में भी रचित है। तो लिखिए 14वीं शताब्दी के कवि। 14वीं शताब्दी के कवि है। यह जाति से या मानने वाले इनका मत था जो शैव मत थे, शैव मत के थे ये। और इनके गुरु का नाम, विद्यापति के गुरु का नाम पंडित हरि मिश्र। गुरु का नाम पंडित हरि मिश्र। इनके उपनाम भी है काफ़ी। इन्होंने खुद को कीर्ति सिंह का खेलन कवि भी कहा है। खेलन कवि, कीर्ति सिंह का खेलन कवि भी कहा है। दूसरी बात, इनके अभिनव जयदेव भी कहते हैं, मतलब नए जयदेव ने गीत वो लिखा, उसी आधार पर इनको अभिनव जयदेव कहते हैं। मैथिली में रचना की, इसलिए इनको मैथिल कोकिल कहा जाता है। मैथिल कोकिल कहा जाता है। इनका एक नाम दशावधान भी है। दशावधान इनका नाम भी है। और एक कवि शेखर, कवियों में जो शेखर है, शिखर पर है ये नाम, कवि शेखर भी इनका उपनाम है। और ये जो है तिरहुत के राजा शिव सिंह, तिरहुत के राजा शिव सिंह व कीर्ति सिंह के दरबारी कवि थे। शिव सिंह और कीर्ति सिंह के दरबारी कवि थे विद्यापति। ठीक है भाई। अब विद्यापति की रचनाओं की बात आती है। विद्यापति की रचनाओं की बात आती है तो रचनाएं काफ़ी संख्या में है। तो यहाँ लिखेंगे, अलग से कॉलम बनाकर लिखते हैं उनकी रचनाओं को। इन्होंने संस्कृत भाषा की भी इनकी रचनाएं हैं। अवहट या अपभ्रंश भाषा की भी इनकी रचनाएं हैं। मैथिली भाषा में भी इनकी रचनाएं हैं। तो पहले यहाँ लिखिए संस्कृत में रचनाएं जो है वो संस्कृत, ठीक है, संस्कृत में जो रचनाएं हैं। और अवहट में जो रचनाएं हैं। और मैथिली में जो इनकी रचनाएं हैं। मैथिली में एक है मैथिली पदावली, एक नाटक है इनका मैथिली में, गोरक्ष विजय नामक नाटक। तो अवहट में जो इनकी रचनाएं हैं वो है कीर्तिलता, और कीर्ति पताका। कीर्तिलता और कीर्ति पताका, ठीक है। और मैथिली में जो रचना इनकी है वो है विद्यापति की पदावली मैथिली भाषा में। एक और है गोरक्ष विजय जो इनका नाटक है, विद्यापति का नाटक है गोरक्ष विजय। कीर्तिलता, कीर्ति पताका अवहट में है। रामचंद्र शुक्ल ने 12 रचनाओं के आधार पर जिनका नाम वीरगाथा काल रखा, उन वो रचनाओं में यह है। और संस्कृत भाषा में जो उनकी रचना है वो है शैव सर्वस्वसार, गंगा वाक्यावली, ठीक है, गंगा वाक्यावली,
दुर्गा भक्त तरंगिणी, दुर्गा भक्त तरंगिणी, दुर्गा भक्त तरंगिणी, भू परिक्रमा, भू परिक्रमा, दान वाक्यावली, दान वाक्यावली और पुरुष परीक्षा। एक बार नेट के एग्जाम में पूछा गया था कि रामबख्श बेनीपुरी के अनुसार इनकी रचनाओं का सही कर्म क्या है, तो यही कर्म है पुरुष परीक्षा, विभाग सार। आपको रचनाओं के नाम याद जरूर रखने, विभाग सार, लिखनावली, और गया पतलक व्रण कृत्य, गया पतलक व्रण, गया पतलक व्रण कृत्य। ठीक है, तो ये इनकी मुख्यतः रचनाएं हैं, आपको ध्यान रखना है। संस्कृत भाषा में रचनाएं शैव सर्वस्व सार, गंगा वाक्यावली, दुर्गा भक्त तरंगिणी, भू परिक्रमा, दान वाक्यावली, पुरुष परीक्षा, विभाग सार, लिखनावली, गया पतलक व्रण कृत्य। अवट में 2 रचनाएं, कीर्तिलता, कीर्ति पताका। मैथिली में मुख्यतः एक है पदावली और एक नाटक है गोरक्ष विजय। अब बात आती है विद्यापति को कुछ लोग भक्त मानते हैं, कुछ लोग श्रृंगारी मानते हैं और कुछ लोग रहस्यवादी मानते हैं। ठीक है, आचार्य शुक्ल इनको भक्त नहीं मानते हैं, श्रृंगारी कवि मानते हैं, शुद्ध श्रृंगारी कवि मानते हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। जैसे कुछ लोग जयदेव के गीत गोविंद को भी आध्यात्मिक रचना ठहराने की कोशिश करते हैं, उसी प्रकार इन रचनाओं को भी आध्यात्मिक रंग के आजकल चश्मे सस्ते हो गए हैं। तो आप लोग भी ध्यान रखिए, आप में से हम में से पता नहीं कितने लोगों के आध्यात्मिक रंग के चश्मे सस्ते हो रखे हैं इस युग में। अभी अपन क्या देख रहे हैं आसपास में, और हमें जो गलत है वो भी हमें सही दिखाई दे रहा है। एक वर्ग की तरफ हम बहुत आकृष्ट है, हमारा है, इसलिए हम उस पर कुछ नहीं बोल रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग भी अपने हृदय से पूछिए, अंतर्मन से पूछिए। ठीक है, और बात बुरी लगे तो आप चैनल छोड़ सकते हैं, मुझे कोई ऐसी दुविधा नहीं है। ठीक है, बाकी मैं सच कह रहा हूँ कि आपका भी चश्मा, आप में से काफ़ी लोगों या मेरा भी मान सकता हूँ, सस्ता हो गया है। ठीक है, आध्यात्मिक, हम जहाँ सांप्रदायिक को भी हम आध्यात्मिक कहने लगे हैं, तो ये बात ध्यान रखिए। ऐसा हमारा सनातन हमें कभी नहीं सिखाता। तो मुख्य मुद्दे पर आते हैं कि आखिर विद्यापति की पदावली भक्तिपरक है या विद्यापति, मुख्यतः यह पदावली पर इनका मुख्य विवाद है। विद्यापति की पदावली भक्तिपरक है या श्रृंगारी या श्रृंगार परक, इस पर भी काफ़ी लोगों के विवाद है, इसे लेकर काफ़ी विवाद है, इसे लेकर या इसको लेकर काफ़ी विवाद है। तो अपने को इतना ध्यान रखना है कौन कौन से साहित्यकार, इतिहासकार इनको क्या मानते हैं। तो भक्त मानने वाले कौन कौन है? ठीक है क्या भाई, विद्यापति भक्त कवि है। श्रृंगारी मानने वाला कौन है? अभी तो हमने बात की थी, आचार्य शुक्ल इनको श्रृंगारी मानते हैं। तो आचार्य शुक्ल के विरोधी आचार्य कौन है? हजारी प्रसाद, वो इनको भक्त मानेंगे। और रहस्यवादी, ये गिरीशन को बड़ी चुल मची थी बीच में कूदने की, तो उन्होंने रहस्यवादी माना। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी, सीधी सी बात है, शुक्ल इनको श्रृंगारी मानते हैं तो हजारी जी भक्त में आएंगे। ठीक है, भक्त कवि मानते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, हजारी प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास और बाबू ब्रजनंदन सहाय। बाबू ब्रजनंदन सहाय। श्रृंगारी मानने वालों में आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल,
राम कुमार वर्मा, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, राम राम तीनों, ठीक है, राम वृक्ष बेनीपुरी भी, राम वृक्ष बेनीपुरी भी, और हरे राम करने वाले हर प्रसाद शास्त्री भी, ऐसे याद रखना, ये इनको श्रृंगारी मानते हैं। हालांकि कृष्ण गीति परंपरा के आदिकाल में प्रवर्तक ये विद्यापति हुए, और रहस्यवादी कवि मानने वाले में है जॉर्ज ग्रियर्सन, जनार्दन मिश्र, यह भी कोई इतिहासकार हुए, और एक और है नागेंद्र नाथ गुप्त। डॉक्टर नागेंद्र अलग है, ये नागेंद्र नाथ गुप्त अलग है। नागेंद्र नाथ गुप्त, ये इनका जो विवाद है, उन विवाद में यही एक साहित्यकार कूदे हैं विवाद में। भक्त मानने वाला हजारी जी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, बाबू ब्रजनंदन साय, और श्रृंगारी मानने वालों में अपने रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा, राम वृक्ष बेनीपुरी, 3 राम और 1 हरे राम, हर प्रसाद शास्त्री। और रहस्यवादी मानने में ग्रियर्सन और ये जनार्दन मिश्र और नागेंद्र नाथ गुप्त, ठीक है। तो अब अपने कुछ और मैटर लेते हैं जिसमें आचार्य शुक्ल इनके बारे में क्या कहते हैं, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी इनकी रचनाओं के बारे में क्या कहते हैं, बच्चन सिंह क्या कहते हैं, और कोई विद्वान इसके बारे में रामस्वरूप चतुर्वेदी जैसा विद्वान क्या कहता है, उसके बारे में हम थोड़ा ध्यान रखेंगे। अभी हम लिखते हैं। तो साथियों, अब रामचंद्र शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर बच्चन सिंह, राम कुमार वर्मा, जॉर्ज ग्रियर्सन, ऐसे विद्वान विद्यापति के बारे में और उनकी रचनाओं, पदावली जैसी रचनाओं के बारे में क्या कहते हैं, ये थोड़ा ध्यान रखते हैं। तो विद्यापति के आगे बढ़ते हैं। तो विद्यापति जो आपने हेडिंग लगाई उससे आगे ही लिखते रहिएगा। आचार्य शुक्ल क्या कहते हैं, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। आचार्य शुक्ल कहते हैं कि अतः जिस प्रकार हिंदी साहित्य विशलदेव रासो पर अपना अधिकार रखता है, उसी प्रकार विद्यापति की पदावली पर भी, चाहे मैथिली में भले ही हो। अतः जिस प्रकार हिंदी साहित्य विशलदेव रासो पर अपना अधिकार रखता है, उसी प्रकार विद्यापति की पदावली पर भी अपना अधिकार रखता है, ऐसा आचार्य शुक्ल अपने हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ में कहते हैं विद्यापति की पदावली के बारे में। ध्यान रहे। आगे शुक्ल कहते हैं कि विद्यापति के पद अधिकतर, आप विकल्प में हो विद्यापति के सभी पद तो वहाँ गलत होगा। विद्यापति के पद अधिकतर श्रृंगार के ही है, जिनमें नायिका और नायक राधा कृष्ण है, ठीक है। इन पदों की रचना जयदेव की गीत काव्य, गीत गोविंद नाम से जयदेव की रचना थी, उसके अनुकरण पर ही शायद की गई हो। शायद ही की गई हो नहीं लिखा है, उनके अनुकरण पर ही शायद की गई हो, मतलब उनके अनुकरण पर ही की गई। आपसे पूछा जाए कि कौन से विद्वान ने विद्यापति की पदावली की रचना या उनके अधिकतर जो श्रृंगार के पद है उनकी रचना जयदेव के गीत काव्य के अनुकरण पर हुई माना है, ऐसा मानने वाले आचार्य शुक्ल है कि जयदेव के गीत काव्य के अनुकरण पर ही विद्यापति ने श्रृंगार के पदों की रचना की, जिसके नायिका और नायक राधा कृष्ण ही है। बहुत ही अच्छा प्रश्न बनता है। आगे है कि विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में न समझना चाहिए। आगे शुक्ल कहते हैं कि विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में न समझना चाहिए। पहले क्या कहा है देखिए कि विद्यापति के पद अधिकतर श्रृंगार के ही है, जिनमें नायिका और नायक राधा कृष्ण है। विद्यापति की बात हो रही। इन पदों की रचना जयदेव की गीत काव्य के अनुकरण पर ही शायद की गई हो, और विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में न समझना चाहिए, ऐसा आचार्य शुक्ल कहते हैं कि कृष्ण भक्तों की परंपरा में न समझना चाहिए। हालांकि जो कृष्ण गीति काव्य है उनका जो आरंभ है राधा कृष्ण को मानकर, कृष्ण गीति परंपरा का जो ये प्रवर्तक है जो विद्यापति को ही माना जाता है सामान्यतः, लेकिन आचार्य शुक्ल कहते हैं कि इनको कृष्ण भक्तों की परंपरा में न समझना चाहिए। फिर आगे कहते हैं सस्ते मतलब चश्मे वाली बात, जो इन्होंने विद्यापति को श्रृंगार का कवि माना, भक्त कवि न माना, उसके म्यान में कहते हैं कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर जैसे
कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी आध्यात्मिक संकेत बताते हैं, इसलिए ये भक्त की परंपरा में नहीं है। आचार्य प्रसाद हालांकि विद्यापति को श्रृंगार रस का शुद्ध वाक कवि कहते हैं कि यह शुद्ध वाक कवि है श्रृंगार रस परंपरा के, लेकिन इन्हें भक्त भी मानते हैं। तो यह कथन कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम में कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी। इस संबंध में आपके प्रश्न एग्जाम में पूछा जा चुका है, कई बार पूछा जा चुका है, नेट आरपीएससी ने पूछ चुका है, नेट मतलब मुझे लगता है कि ऐसा कोई एग्जाम नहीं हो, ऐसा कोई भर्ती संस्थान नहीं हो जिसने ये प्रश्न नहीं पूछा। तो आप इस प्रश्न को अच्छे से तैयार करें। इसमें किस कवि के बारे में कहा गया है यह भी पूछा जा सकता है, ठीक है। यहाँ गीत गोविंद जयदेव आदि पर मतलब वो रिक्त स्थान दिया जा सकता है, और विद्यापति की जगह रिक्त स्थान दिया जा सकता है। किसने कहा? विद्यापति के बारे में शुक्ल ने कहा, ऐसा ध्यान रखें। आगे हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है विद्यापति को श्रृंगार रस का सिद्ध वाक कवि मानते हैं और एक तरफ इनको भक्त मानते हैं, ठीक है। डॉक्टर बच्चन सिंह जो है उन्होंने अपने हिंदी साहित्य के दूसरे इतिहास में जो 1996 में लिखा, विद्यापति को जातीय कवि मानते हैं कि विद्यापति जातीय कवि है, ठीक है। विद्यापति को जातीय कवि कौन मानते हैं? डॉक्टर बच्चन सिंह अपने हिंदी साहित्य के दूसरे इतिहास ग्रंथ में। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, यह बंदा तो निराला ही है, तो इन्होंने क्या कहा है कि पदावली के श्रृंगारिक पदों की मादकता को इन्होंने नागिन की लहर कहा है। जो विद्यापति पदावली के जो श्रृंगारिक पद हैं उनकी मादकता इतनी है कि जैसे नागिन हो, नागिन की लहर। किसने कहा है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने। डॉक्टर रामकुमार वर्मा क्या कहते हैं अपने आलोचनात्मक इतिहास ग्रंथ में, यह मैंने वैसे किसी गाइड से लिया है, कि पदावली विलास की सामग्री है, पदावली को विलास की सामग्री बताया और उपासना साधना की नहीं। पदावली विलास की सामग्री है, उपासना साधना की नहीं, ऐसा डॉक्टर रामकुमार वर्मा कहते हैं विद्यापति की पदावली के बारे में। फिर गिरियर्सन ने विद्यापति को रहस्यवाद में माना है, रहस्य कवि माना है, तो पदावली में रहस्यवाद की व्याप्ति मानी किसने? गिरियर्सन ने, और कहा कि हिंदू धर्म का सूर्य अस्त हो सकता है। विद्यापति के गीतों के प्रति जिनमें राधा कृष्ण के प्रेम का वर्णन है, लोगों की आस्था और श्रद्धा कभी कम न होगी, ऐसा जॉर्ज गिरियर्सन कहते हैं कि विद्यापति की पदावली में इन्होंने रहस्यवाद या रहस्य की व्याप्ति मानी। उन्होंने आगे कहा है कि हिंदू धर्म का सूर्य अस्त हो सकता है, लेकिन विद्यापति के गीतों के प्रति जिनमें राधा कृष्ण के प्रेम का वर्णन है, इसके प्रति लोगों की आस्था कभी कम नहीं होगी, आस्था और श्रद्धा कभी कम नहीं होगी, ऐसा कहने वाले जॉर्ज गिरियर्सन है। कुछ और पंक्तियां हैं जिनमें श्याम सुंदर दास कहते हैं, और इनमें एक बड़ी प्रचलित बात है। कहा जाता है कि चैतन्य महाप्रभु जो थे पूर्व असम आदि के कोई संत थे, असम के ही थे, चैतन्य महाप्रभु, उन्होंने ये विद्यापति के पदों को सुनकर वो मूर्छित हो जाते थे, उनको गा गा कर वो मूर्छित हो जाते थे, ऐसी मतलब कथा सुनने को मिलती है। और श्याम सुंदर दास, जो डॉक्टर श्याम सुंदर दास है, वो विद्यापति को परम वैष्णव भक्त बताते हैं। हालांकि सामान्य पूछे कि विद्यापति क्या थे, कौन सा मत से थे, तो विद्यापति शैव मत से थे। लेकिन यदि स्पेशली विशेषकर डॉक्टर श्याम सुंदर दास का पूछे तो विद्यापति को इन्होंने परम वैष्णव भक्त बताया है। और फिर कीर्तिलता की रचना के बारे में, जो पूर्वी अपभ्रंश की रचना है, ठीक है, प्रबंध रचना है, आचार्य शुक्ल ने इनको कहा। विद्यापति समय ने इसे कहानी कहा है, ठीक है। इन्होंने विद्यापति ने खुद ने कहा है इस रचना में कि देसिल बयाना सब जन मीठा ते तसो जपो अवठा, और शुक्ल ने इसकी भाषा या संयम कवि ने इसकी भाषा अवठ बताई है। तो और आचार्य प्रसाद द्विवेदी इसके बारे में क्या कथन कहते हैं, जो कई परीक्षा में पूछा जा चुका है, उनके बारे में थोड़ी बात करते हैं, कीर्तिलता के बारे में। बाकी कीर्ति पताका तो अप्राप्य है, प्राप्त नहीं हुई है। तो साथियों, कीर्तिलता के बारे में पढ़ते हैं। पहली बात, कीर्तिलता प्रबंध
मतलब है रचना है, प्रबंध रचना है। इसको आचार्य शुक्ल ने अपने 12 ग्रंथों में रखा, जिनके आधार पर वीरगाथा काल नाम रखा था, और इनकी भाषा अपभ्रंश बताई। और अब यहाँ शुक्ल अपने ग्रंथ में जब विद्यापति का वर्णन करते हैं तब वहाँ आचार्य शुक्ल है जो कीर्तिलता की भाषा बताते हैं पूर्वी अपभ्रंश। और यह प्रबंध रचना है, और स्वयं कवि ने यानी विद्यापति ने इसे कहानी कहा है कीर्तिलता को। और यह कीर्ति सिंह की शौर्य गाथा है, जो विद्यापति के आश्रयदाता थे, ठीक है, उनकी शौर्य गाथा है। और स्वयं कवि ने इसकी भाषा क्या बताई भाई? अवहट बताई। स्वयं कवि खुद विद्यापति ने कीर्तिलता की भाषा अवहट बताई। जैसे देसील बयाना सब जन मीठा, ते सन जपो अवठा, यानी देसी भाषा तो सबको मीठी लगती है बोलने में, ते सन जपो अवठा। यहाँ विद्यापति ये जो पंक्ति है कीर्तिलता की पंक्ति है, और कई एग्जाम में पूछी जा चुकी है, नेट जैसे एग्जाम में। आगे आपसे ये पूछा जा सकता है कि यह पंक्ति कौन सी विद्यापति की कौन सी भाषा विद्यापति की कौन सी रचना से ली गई है? तो कीर्तिलता से ली गई है। देसिल बयाना सब जन मीठा, ते तैसन जपो अवठा। आगे हजारी प्रसाद द्विवेदी, जो उनका हिंदी साहित्य उद्भव और विकास ग्रंथ है, उनमें से कुछ पॉइंट्स मैं लेकर आया हूँ। कीर्तिलता के बारे में उन्होंने लिखा, कीर्तिलता हेडिंग लिखा गया, उन्होंने लिखा है कि उस काल के मुसलमानों का, हिंदुओं का, सामंतों का, शहरों का और लड़ाइयों का, सेना के सिपाहियों का इतना जीवंत और यथार्थ वर्णन अन्यत्र मिलना कठिन है। अन्यत्र मिलना कठिन है मतलब इन सब का वर्णन इतना अच्छा वर्णन, जीवंत और यथार्थ वर्णन मिलना कठिन है, ऐसा हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कीर्तिलता के बारे में। याद रखना, जब मुसलमानों का, हिंदुओं का, सामंतों का, शहरों का, लड़ाइयों का, सेना के सिपाहियों का जीवंत और यथार्थ वर्णन की बात आए तो वो पंक्ति हजारी प्रसाद या कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी का है और कीर्तिलता के लिए लिखा था। इतनी बात आप ध्यान रखना। ये भी नेट में या किसी एग्जाम में पूछा गया था, मुझे अभी याद नहीं आ रहा, ठीक है। फिर आगे कहते हैं इसकी शैली के बारे में, इसकी समाज रूपों के बारे में कहते हैं हजारी प्रसाद जी का दूसरा कथन है, ऐसा जान पड़ता है कि कीर्तिलता बहुत कुछ उसी शैली में लिखी गई जिसमें चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो लिखा था। लो, यहाँ हजारी प्रसाद जी कीर्तिलता की शैली को चंद्रबरदाई के पृथ्वीराज रासो जैसी बताते हैं, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी बताते हैं, ध्यान रखना। तो ऐसा प्रश्न भी पूछा जा सकता है। ऐसे भी पूछा जा सकता है यह कथन किसका है, और ऐसा भी पूछा जा सकता है कि कीर्तिलता की बहुत कुछ शैली या कीर्तिलता की शैली को लगभग किस विद्वान ने पृथ्वीराज रासो जैसी माना, तो हजारी प्रसाद ने माना, या हजारी प्रसाद ने किस रचना के समान मानी, तो चंद्रबरदाई की पृथ्वीराज रासो के समान माने। और इनकी रचना हजारी प्रसाद भृंग भृंगी संवाद रूप में मानते हैं, भृंग भृंगी संवाद के रूप में है, ऐसा हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं। पृथ्वीराज रासो को सुख सुख की संवाद के रूप में कहते हैं। तो इसे कीर्तिलता को भृंग और भृंगी के संवाद के रूप में मानते हैं। यह भी कोई कथनक रूढ़ि है। ये हजारी प्रसाद के दोनों कथन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जो उनकी पुस्तक हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास में से लिए गए हैं, मैंने खुद ने लिए हैं वहाँ से। श्याम सुंदर दास विद्यापति को परम वैष्णव भक्त बताते हैं, हालांकि विद्यापति वैष्णव भक्त नहीं थे, शैव भक्त थे। इस मत पर सभी का समान रूप से मानना है, लेकिन श्याम सुंदर दास का स्पेशल पूछे तो परम वैष्णव भक्त थे। फिर विद्यापति को कृष्ण गीति परंपरा का प्रवर्तक माना जाता है, कोई स्पेशल विद्वान ने नहीं कहा, ठीक है। लेकिन शुक्ल ने क्या कहा है कि इनको कृष्ण भक्तों की परंपरा में नहीं रखना चाहिए, ऐसा कहा है। इनकी एक महत्वपूर्ण पंक्ति है कि बाल चंद विजावी भाषा, दुह नहीं लगाई दूजन हासा, सरस वसंत समय भल पावली, दक्षिण पवन बह धीरे। बाल चंद विजावहु भाषा, आप एक किसी पंक्ति के शब्द को पकड़ें, पद को पकड़ें, बाल चंद विजाहु भाषा लिखते ही ये शब्द आता ही कहीं वहाँ आपको विद्यापति करना है, ऐसी पंक्ति पूछते ही।
नेट में ये पंक्ति कई बार पूछी गई है, कई बार पूछी गई है, 2 बार शायद मेरे हिसाब से। बालचंद विजाहु भाषा, दुहु नहीं लगाई दूजन हासा, सरस बसंत समय बल पावली, दक्षिण पवन बह धीरे। तो साथियों हमारे विद्यापति यहीं एंड होते हैं। मतलब विद्यापति के बारे में जितना होना था, जितना मुझे कराना था मैंने करा दिया। अब कुछ और लौकिक साहित्य में रचनाएं बची है, उनके बारे में पढ़ते हैं। एक महत्वपूर्ण रचना है ढोला मारूरा दुहा। ढोला मारूरा दुहा बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है, जिसमें मरवणी जो राजकुमारी है उसका ढोला के साथ संबंध हुआ था बचपन में। वो प्रेम में भी थे, लेकिन उनकी शादी जो है मालवणी के साथ हो जाती है ढोला की। मरवणी और मालवणी दोनों अलग अलग है। और बीच में एक नायकों के एक वो होता है दुश्मन, जिसे कहते हैं विलेन या विलेन होता है। वो विलेन भी किसी नाम से है, वो मुझे नाम अभी याद नहीं आ रहा। आप डॉक्टर नगेंद्र में देखिए, वहाँ पूरा स्पष्ट कथा रूप में लिखी गई है। तो एक विलेन भी होता है, वो इनके प्रेम में बाधक बनता है। और जब इनकी शादी हुई तब ढोला की आयु 3 वर्ष थी और मरवण की आयु 1.5 वर्ष की थी, ऐसा डॉक्टर नगेंद्र में लिखा है। यह प्रश्न आरपीएससी द्वारा सेकंड ग्रेड जब मैंने दिया था 2018 का शायद या 16 का, मुझे कंफर्म याद 2018 का ही था, हाँ 18 का था। उसमें आरपीएससी ने जीके के प्रश्न पत्र में यह प्रश्न पूछा था कि ढोला मारूरा दुआ में ढोला की आयु कितनी थी। तो उसमें मैं प्रश्न ये नहीं कर भी नहीं कर मतलब पाया था, अटेंड भी नहीं कर पाया था। अभी हिंदी साहित्य के इतिहास में ये प्रश्न मिला है, वहाँ 3 वर्ष की आयु बताई गई है ढोला की, और मरवण की आयु 1.5 वर्ष बताई गई है। मूल रूप से इसका रचयिता ढोला मारूरा दुआ कवि कलोल को माना जाता है, लेकिन बाद में कुशल राय या कुशल लाभ ने इसे प्रबंध काव्य जैसे रूप में रचा। ढोला मारूरा दुआ मूल रूप से या मूलतः इसके कवि जो है, इसको वो दोहों में रचने वाले वो है कलोल, कवि कलोल, जिन्हें कवि कलोल कहा जाता है। आप कलोल लिख लीजिए, कवि कलोल। 11वीं शती में रचित ये एक लोक भाषा काव्य है। कौन सी शती में रचित है? 11वीं शती में, 11वीं शती में रचित क्या है भाई? लोक भाषा काव्य या प्रेम काव्य भी कह सकते हैं। प्रेम काव्य कह सकते हैं, क्या है? लोक भाषा काव्य या प्रेम काव्य है। रचनाकाल 11वीं शती याद रखना है। मूलतः दोहों में रचित है। मूलतः दोहों में रचित अक्सर ढोला मारूरा दुआ को एक पंक्ति देकर जो उनकी प्रसिद्ध है, सोरठियो दुओ भलो भली मरवंडी बात, जोबन छाई धन भली तारा छाई रात। ये पंक्ति देकर अक्सर इसको इतिश्री कर दी जाती है। नाम बताया और 11वीं शती की रचना है ऐसा बता के इस रचना की इतिश्री कर दी जाती है, लेकिन मैं थोड़ा इसमें विस्तृत लेके आया हूँ। तो मूलतः दोहों में रचित इस काव्य को 17वीं शताब्दी में कुशल राय नामक कवि ने चौपाइयाँ जोड़कर विस्तार दिया। इस लोक काव्य को 17वीं शताब्दी में कुशल राय या कुशल लाभ भी कहीं मिलता है, कुशल राय ने चौपाइयाँ जोड़कर विस्तार दिया। तो कुशल राय ने बाद में लिखी 17वीं शताब्दी में इसको विस्तार दिया था। मूल तो कवि कलोल है, और ये तब इन्होंने क्या लिख दी? प्रबंध काव्य लिख दिया, वापस प्रबंध में बना दी। चौपाइयाँ जुड़ गई तो प्रबंध हो गया। कुशल राय नामक कवि ने लिख लेना, ठीक है। तो इसमें ढोला नामक राजकुमार, लिखें आराम से, ढोला नामक राजकुमार और मारवणी नामक राजकुमारी,
मारवणी या मरवणी भी मिलता है, लेकिन मालवणी जो है वो ढोला की पहले शादी हुई थी। ये मारवणी ढोला की प्रेमिका है, ठीक है। मारवणी नामक राजकुमारी की प्रेम कथा। राजकुमारी की प्रेम कथा है ढोला मारो दुआ, ठीक है। ढोलो आवे नहीं का अपने राजस्थानी में मिलता है, राजस्थान में, ठीक है। ढोला, तो ढोला की आयु 3 वर्ष जब शादी तय हुई, और मारवणी की आयु 1.5 वर्ष, तब इनकी शादी तय हो गई थी बचपन में, ठीक है। बचपन में विवाह हो गया था। और ये 3 वर्ष वाली बात सेकंड ग्रेड में पूछी थी, जीके के प्रश्न पत्र में। कौन से? जीके के प्रश्न पत्र में पूछा। मूल रूप दोहों में है, मूल रूप इसका कैस में है? दोहों में, जो कवि कलोल ने रचित मानी जाती है। दोहों में यानी मुक्तक रूप में है। मूल रूप दोहों में यानी मुक्तक रूप में है। ये दोहे श्रृंगार रस की परंपरा, जो परंपरा आरंभ करते हैं, वे आगे जाकर बिहारी के काव्य में प्रतिफलित हुई। डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं कि ये दोहे यानी ढोला मारू के दोहे श्रृंगार रस की परंपरा, श्रृंगार रस की परंपरा, ध्यान रखना, श्रृंगार रस की परंपरा जो आरंभ करते हैं, श्रृंगार रस की परंपरा जो आरंभ करते हैं, ये जो है, जो श्रृंगार रस की जो परंपरा यहाँ लिखी, तो ये दोहे श्रृंगार रस की जो परंपरा आरंभ करते हैं, वे आगे जाकर रीतिकाल 17वीं शताब्दी के आसपास आगे जाकर बिहारी के काव्य में प्रतिफलित हुई। बिहारी के काव्य में प्रतिफलित हुई, मतलब यहाँ पर बिहारी के काव्य में यही परंपरा देखने को मिली, ऐसा डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं। ध्यान रखना, डॉक्टर नगेंद्र ऐसा कहते हैं, उनके इतिहास ग्रंथ से ये पंक्ति ली गई है। तो इसकी मतलब सीधी सी बात है, भाषा पूछे आपको तो बतानी राजस्थानी भाषा, और वियोग श्रृंगार रस प्रधान काव्य है। रस पूछे तो श्रृंगार रस है, श्रृंगार रस में कौन सा? वियोग श्रृंगार रस प्रधान काव्य। दो श्रृंगार रस के 2 प्रकार मुख्य है, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। ये वियोग श्रृंगार रस प्रधान काव्य है। इसकी एक महत्वपूर्ण पंक्ति है, वो भी लिख लीजिए। ढोला मारू दुहा की पंक्ति है, महत्वपूर्ण, काफ़ी प्रसिद्ध है। वो है कि सोरटियो दुओ भलो, सोरटियो दुहो भलो। एक बात है कि यदि आप नोट कर रहे हैं, यदि आप नोट करते हैं और आपने हिंदी साहित्य में नए हैं, यदि पहले से नोट्स आदि बना रखे हैं तो कोई नहीं, आगे लेते हुए नोट्स में ऐड करते जाएं, जैसे कुछ मतलब साथी करते हैं। लेकिन आप नए हैं हिंदी साहित्य में तो पहले पूरा वीडियो देख लें, उसके बाद में आगे लेके लिखें, तो आपको अच्छे से समझ आएगा, याद भी रहेगा। तो सोरटियो दुहो भलो, भली मरवण री बात, सोरटियो दुहो भलो, भली मरवण री बात, सोरटियो दुहो भलो, भली मरवण री बात, जोबन छाई धन भली, जोबन छाई धन भली, तारा छाई रात। जोबन छाई धन भली, तारा छाई रात, यह पंक्ति ढोला मारूरा दुआ की है। तो इसे आप भी नोट कर लें और याद रखें।
सोरटियो दूहो भलो भली मरवंडी बात, जोबन छाई धन भली तारा छाई रात। यह पंक्ति इनकी है। आगे एक और रचना है लोक काव्य में वसंत लिखा, जिसका रचनाकार अभी तो कोई मिला नहीं है, कभी इसने किसने रचा था। ठीक है, वसंत लिखा रचना, और यह रचना 13वीं शताब्दी की है। वसंत लिखा 13वीं शताब्दी की रचना है। वसंत लिखा 13वीं शताब्दी की रचना है। 84 दोहों 84, ठीक है, 84 दोहों में रचित श्रृंगारिक काव्य, 84 दोहों में रचित श्रृंगारिक काव्य। कहीं कोई शब्द लिखा हुआ अशुद्ध लगे तो बताइएगा जरूर। 84 दोहों में रचित श्रृंगारिक काव्य, जिसमें वसंत शब्द ही शुद्ध है, ध्यान रखना। वसंत और स्त्रियों पर, वसंत और स्त्रियों पर विलासपूर्ण प्रभाव का वर्णन है। स्त्रियों पर विलासपूर्ण प्रभाव का वर्णन है। ठीक है, स्त्रियों पर उसके किसके मतलब वसंत के। 84 दोहों में रचित है, श्रृंगारिक काव्य है, जिसमें वसंत और स्त्रियों पर उसके विलासपूर्ण प्रभाव का वर्णन है। उसके मतलब वसंत के। इसका संपादन सर्वप्रथम किसने किया था, देख लीजिए। केशव राय संपादन सर्वप्रथम, इसके बाद में किसी और ने भी किया होगा। सर्वप्रथम इसका संपादन किया केशवलाल अरशद राय। केशवलाल, कहीं कहीं इनका नाम अरशद राय मिलता है, एक ही बात है, अरशद राय भी लिख लें आप। केशवलाल अरशद राय। और यह ग्रंथ प्रकाशित 1952 में हुआ। 1952 में ये प्रकाशित हुआ, याद रखें। और कहाँ से हुआ, हाजी मोहम्मद स्मारक से। कोई होगा प्रकाशन संस्थान, नाम जिसका हाजी मोहम्मद स्मारक, यहाँ से क्या है प्रकाशित हुआ। संपादन केशवलाल अरशद राय, 1952 में हाजी मोहम्मद स्मारक ग्रंथ से प्रकाशित हुआ यह संपादन। इनकी एक पंक्ति है जो मिलती है, इणी परी कोयली कुजई। वसंत जैसी है तो आपको ध्यान रखना, वसंत ही कोयल में कूकती है तो इनकी होगी। इणी परी कोयली कुजई, पुजहि युवती मनोर। पुजहि युवती मनोर। पुजहि युवती मनोर। विदुर वियोगिनी, विदुर वियोगिनी धुजई। विदुर वियोगिनी धुजई, कुजई मयण किशोर। कुजई मयण किशोर। यह पंक्ति वसंत लेखा की है। इणी परी कोयली कुजही, पुजही युवती मनोर, विदुर वियोगिनी धुजई, कुजही मयण किशोर। वसंत लेखा की है, 13वीं शताब्दी की रचना है। और ये जो भी मैटर है ये मैंने डॉक्टर नगेंद्र के इतिहास से लिया गया है, तो निश्चिंत रहें प्रामाणिक ही है। तो साथियों, अब हमारा जो लौकिक साहित्य पूर्ण हुआ। अब आदिकाल में एक टॉपिक बचा है गद्य साहित्य, जो हम कल पढ़ेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यदि आपको वीडियो अच्छे लगे, कंटेंट अच्छा लगे, कुछ हो सकते हैं कुछ बातें आपको मेरी अच्छी नहीं लगे, आपको कंटेंट अच्छा लगे तो मेरे साथ बने रहिए और विश्वास रखिए एग्ज़ाम में आपको बहुत ही मददकारी ये वीडियो होंगे।
बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। शुभ रात्रि, शुभ संध्या, शुभ प्रभात।